अगर इस वीडियो को मोहन भागवत जी देख रहे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिनकी पहुंच मोहन भागवत तक है, तो इस वीडियो को पहुंचा दीजिए कि किसी SC ST OBC के व्यक्ति को RSS का हेड बना दें। दलित घोड़ी चढ़ के शादी करने जाते हैं तो तुम हमको मारते हो, हम दलित बूझ रखते हैं तब तुम हमको मारते हो, हम आरक्षण हक अधिकार की बात करते हैं तुम सोशल मीडिया पे हमको भीमटे कहते हो, हम अपने हक अधिकार की बात, आरक्षण की बात करें तो तुम हमारे साथ खड़े नहीं होते और तुम हमारे खिलाफ खड़े होते हो, तुम हमारा हक अधिकार खाते हो। हम किस बात पे गर्व करें? आज तक RSS का चीफ 100 साल हो गया, आज तक कोई जो है यादव क्यों नहीं बना, कोयरी क्यों नहीं बना, कुशवाहा क्यों नहीं बना, तेली, तमोली, दुसाध, चमार, जाटव, वाल्मीकि, भंगी क्यों नहीं बना? ये आदमी है अजय सिंह बिष्ट। मुझे याद है एक इंटरव्यू मैंने उसका देखा था किसी चैनल पे, वो कहते हैं कि मुझे राजपूत होने पर घमंड है, ठाकुर होने पर घमंड है। लखनऊ में किस तरह विधानसभा के अंदर कुछ अपराधियों के नाम पढ़कर सुनाए गए, आरोपियों के, मैं अपराधी नहीं कर रहा हूँ, यादव मुसलमान आरोपियों के नाम सुनाए गए, जबकि दूसरी जातियों के भी आरोपी थे। उस लिस्ट है आस्था के नाम पर जब इस देश में जुडिशियरी फैसला देती है, तो इसलिए हम कहते हैं इस देश में, भारत में मूर्खता जिंदाबाद थी, मूर्खता जिंदाबाद है, मूर्खता जिंदाबाद रहेगी। बाबा साहब ने कलम दिया है, हम संवैधानिक तरीके से इन मनुवादियों का इलाज करते रहेंगे। आपने सर संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया, संवैधानिक पद पर योगी जी बैठे हुए हैं। मुआवजे की बात मैं अभी हाल में करना चाह रहा हूं कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वो सिर्फ सवर्णों को यूपी में दिया जा रहा है। खास तौर पर अभी हाल ही में मुआवजा राम गोपाल मिश्रा के घर वालों को मिला 10 लाख रुपये का, उसके अलावा पवन दुबे और अन्य को 5-5 लाख रुपये योगी जी ने दिया। लेकिन दलित समाज से आने वाले गौतम और अन्य, अमन गौतम खास तौर पे, और अन्य बहुजन समाज के लोगों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है आखिर? नहीं, बात सिर्फ दलितों की नहीं, पिछड़ों की भी वहाँ वही हालत है, पिछड़ों को भी नहीं दे रहे हैं। और आप देखिए कि ये जो योगी आदित्यनाथ, वही आदमी है अजय सिंह बिष्ट। मुझे याद है एक इंटरव्यू मैंने उसका देखा था किसी चैनल पे, वो कहते हैं कि मुझे राजपूत होने पर घमंड है, ठाकुर होने पर घमंड है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये व्यक्ति अजय सिंह बिष्ट, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, किस कदर ये जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। तो जब सूबे का मुखिया, जो सूबे का मालिक है, सूबे का मुख्यमंत्री है, वो खुद ही इतना जातिवादी हो, तो उसको वो पूरा ट्रेंड में दिख जाएगा। आप देखिए कि लखनऊ में किस तरह विधानसभा के अंदर कुछ अपराधियों के नाम पढ़कर सुनाए गए, आरोपियों के, मैं अपराधी नहीं कर रहा हूँ, यादव मुसलमान आरोपियों के नाम सुनाए गए, जबकि दूसरी जातियों के भी आरोपी थे उस लिस्ट में। लंबी लिस्ट थी, तो चुन चुन कर एक, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय संविधान की शपथ लेकर ये मुख्यमंत्री के पद पर बैठे, तो मुझे लगता है अजय सिंह बिष्ट जी को संवैधानिक मर्यादाओं में रहकर शासन प्रशासन चलाना चाहिए। आप दलितों के भी मुख्यमंत्री, आप मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री, लेकिन जिस तरह की भाषा लगातार अजय सिंह बिष्ट बोल रहे हैं, नफरत वाली भाषा, मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को इस तरह की भाषा किसी जनप्रतिनिधि को बोलना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं। अब ऋचा राजपूत ने अभी हाल ही में एक फ़ोटो शेयर कर कहा है कि जिसमें कि योगी जी दिख रहे हैं और वो बैठे हुए हैं, और उसमें लिखा है कि गर्व करो हिंदुओं इस फोटो पर। और क्या उनको गर्व करने से क्या नौकरी मिल जाएगी क्या सर? नहीं, हमको हिंदू बताकर गर्व करवा रहे हैं। पहले ही बताओ कि हम पहले हिंदू हैं जो हम हिंदू होने पर गर्व करें? किस बात पे गर्व करें? कि हम दलित घोड़ी चढ़ के शादी करने जाते हैं तो तुम हमको मारते हो, हम दलित बूझ रखते हैं तब तुम हमको मारते हो, हम आरक्षण हक अधिकार की बात करते हैं तुम सोशल मीडिया पे हमको भीमटे कहते हो, हम अपने हक अधिकार की बात, आरक्षण की बात करें तो तुम हमारे साथ खड़े नहीं होते और तुम हमारे खिलाफ खड़े होते हो, तुम हमारा हक अधिकार खाते हो। हम किस बात पे गर्व करें? हम जहाँ कहीं भी हम तन कर खड़े होते हैं, तुम हमारी ठुकाई करने लगते हो, हमारी पिटाई करना चाहते हो, तो हम किस बात पे गर्व करें? किस बात का हिंदू? इस देश का दलित जब जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ता है तो उस समय कहाँ कोई ब्राह्मण आकर खड़ा होता है? किसी दलित के साथ जब जातिगत जो है शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, कहाँ कोई सवर्ण आकर हमारी लड़ाई लड़ता है? तो हम हिंदू कैसे हैं? अगर कोई दलित और ब्राह्मण शादी करे, दलित और ठाकुर शादी करे, तो देखिए हत्या कर दी जाएगी। सामाजिक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, तो हम हिंदू कैसे मान लें अपने को? इस देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
आज तक आरएसएस का चीफ 100 साल हो गया, आज तक कोई जो है यादव क्यों नहीं बना, कोयरी क्यों नहीं बना, कुशवाहा क्यों नहीं बना, तेली, तमोली, दुसाध, चमार, जाटव, वाल्मीकि, भंगी क्यों नहीं बना? तो अगर हम भी हिंदू हैं भैया, तो हमारे जात के कोई आदमी को जो है आरएसएस का चीफ बनाओ। मुझे तो लगता है यह महान मौका है। अगर किसी तेली, तमोली, चमार, भंगी, मुसहर, पासवान को बना देते हैं मोहन भागवत जी आरएसएस का हेड, मुझे लगता है यह तो मौका है मोहन भागवत जी को कि महान बनने का। ऐतिहासिक काम होगा, मोहन भागवत जी इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को मोहन भागवत जी देख रहे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिनकी पहुंच मोहन भागवत तक है, तो इस वीडियो को पहुंचा दीजिए कि किसी SC ST OBC के व्यक्ति को आरएसएस का हेड बना दें। सर, आपने मोहन भागवत जी की बात कही। अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में कहा है कि जाति जो है वो भगवान ने नहीं बनाई है बल्कि पंडितों ने बनाई है। इस पे क्या कहेंगे आप? तो अगर जाति पंडितों ने बनाई है, मोहन भागवत यह स्वीकार कर रहे हैं, तो पूरे देश में जो है जब हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो हमको क्यों कहते हो कि जात पात फैलाते हैं? अभी मैं जाति पर बात कर रहा हूँ आपसे, जातिगत उत्पीड़न पे बात कर रहा हूँ। आप वीडियो डालिए सोशल मीडिया पे और कमेंट पढ़िए मनुवादियों का, लिखेंगे जातिवादी कीड़ा है, जात पात फैला रहा है। भैया जाति बनाई ब्राह्मणों ने, तो जात पात हम कैसे फैला रहे हैं? ये बात मोहन भागवत हम लोगों को न समझाएं। मोहन भागवत इस देश के मनुवादियों को समझाएं कि भैया जाति तुमने बनाई है। जाति, हम तो जो जाति के आधार पर तुम भेदभाव करते हो, हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। जाति के आधार पर हमने सैकड़ों सदियों से तुमने हमें गुलाम बना कर रखा है, हमारे हक अधिकार खाए हैं, तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसकी बात करना, अपने हक अधिकार की बात करना जातिवाद नहीं है। यह बात भी मोहन भागवत को कहनी चाहिए। और मोहन भागवत को अगर इस बात का एहसास है कि जो है जाति हम लोगों ने नहीं बनाई, तो उनको शोषण का भी एहसास होना चाहिए, किन जातियों ने शोषण किया। तब तो मोहन भागवत को यह भी पता होगा कि किन जाति के लोगों ने जो है हमारा हक अधिकार खाकर सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं, किन जातियों के लोग हमारा हक अधिकार खाकर जो है वाइस चांसलर बने हुए, मीडिया में एंकर बने हुए हैं। यह सवाल तो फिर मोहन भागवत को उठाना चाहिए। मोहन भागवत का दायरा बड़ा है। मोहन भागवत को चाहिए कि पूरे देश में कार्यक्रम चलाएं कि दलित और ब्राह्मण की शादी हो। तो मोहन भागवत तो राष्ट्रपिता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर, आखिर में ये एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक्स पर, सोशल मीडिया एक्स पर काफ़ी एक पोस्ट शेयर हो रही है जिसमें लिखा है कि AC का पानी श्रद्धा समझ करके पिया। वीडियो है जी, वीडियो वायरल है। एयर कंडीशन का पानी को मंदिर के बाहर टपक रहा है, लोग पी रहे हैं। मूर्खता तो इस देश में जिंदाबाद है ही। हमेशा से तो लोग कुतिया की पूजा कर देते हैं। 1.5 मिलियन किलोमीटर लाख वर्ष कितना दूर है सूरज, यहाँ से पानी चाहता है कि वहाँ पहुँच जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? कहता है सूरज, भैया सूरज एक जो है स्टार है, तारा है। तो अब उसको अगरबत्ती यहाँ से दिखा रहे, भैया तारा है, वो न खुश हो सकता है न नाराज हो सकता है। जब तक उष्मा और गर्मी है तब तक हम लोग जिंदा है। उष्मा गर्मी देना बंद कर रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा। तो तारा है, स्टार है, ज्योग्राफी है, साइंस है। तो मूर्खताएं तो इस देश में है। पत्थर को यहाँ दूध पिलाया जाता रहा है। तो मूर्खताएं इस देश में जिंदाबाद है। आस्था के नाम पर जब इस देश में जुडिशरी फैसला देती है, तो इसलिए हम कहते हैं इस देश में, भारत में मूर्खता जिंदाबाद थी, मूर्खता जिंदाबाद है, मूर्खता जिंदाबाद रहेगी। अच्छा सर, आखिरी में, चलिए आपने मूर्खता का नाम लिया है तो मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या रास्ता है इंसान का एक अच्छा जीवन जीने के लिए? क्या मतलब सिर्फ धर्म का ही रास्ता है कि धर्म के साथ ही लेकर के चल सकते हैं, या धर्म के अलावा भी कोई अन्य रास्ता है कि इंसान अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है भविष्य में? देखिए कि मुझे लगता है कि बुद्ध ने जो तमाम रास्ते दिखाए हैं, जो बुद्ध धम्म का रास्ता है, वो मानवता का रास्ता है। भारत का धम्म है बुद्ध धम्म, और इंसानियत सिखाता है। तो मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर नफरत करना, इन तमाम जो है चीज़ों को बंद करके बौद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए, जो मानवता का रास्ता है। क्योंकि हिंदू धर्म तो जात के नाम पर ऊंच नीच करता है, छोटा बड़ा का भेद करता है। तो हम छोटा बड़ा का भेद, जो बौद्ध धर्म है, वहाँ सभी मनुष्य समान है, भाईचारा का जो है धर्म है, बुद्ध धर्म की तरफ जाना चाहिए।
थैंक यू सो मच सर, हमसे इतनी जानकारी शुक्रिया, जय देने के लिए। भीम, शुक्रिया। और आप यह वीडियो बहुजन सेंचुरी चैनल पर देख रहे थे। अगर आपको यह वीडियो समझ और पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताएं, ताकि यूट्यूब यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ आपके चैनल बहुजन सेंचुरी पर।